लिखवा रहे हैं। किसी राज्य में, चाहे वो हैदराबाद में, चाहे वो मोहाली में, चाहे रोपड़ में, चाहे बंगाल में, चाहे तमिलनाडु में जाकर मोदी जी पूछताछ में शामिल हो। क्यों भाई? हाँ? शामिल हो, बराबरी का मामला हो, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो मैं आप सबसे यही तो बताया भैया कि शराब घोटाला ऊपर से लेके नीचे तक भाजपाई शराब घोटाले में डूबे हुए हैं, सराबोर हैं। हमारा मनी ट्रेल खोज रहे हो? मनी ट्रेल तो साफ साफ दिख रहा है भाजपाइयों का। वहां टेल में मनी पहुंच वहां टेल तक बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताओ, पंकज जी हैं, हमारी पार्टी के अंदर कोई आदमी चंदा देता है, अगर कोई आदमी चंदा देता है उसके बारे में पता होता है, हाँ भाई ये चंदा दिया। 55 करोड़ रुपए उस आदमी से आपने रिश्वत खाई जिसको पहले गिरफ्तार किया गया। और क्या 55 करोड़ की रिश्वत के बारे में यहां मीडिया के साथी हैं, बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को पता नहीं रहा होगा? पता नहीं रहा होगा? पता नहीं रहा होगा? तो इसलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं इनसे भाई, और आज मैंने जेल से छूटते ही कहा और जेल से छूटने के बाद अपने काम में लग गया हूं। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, जम के लड़ेंगे और लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। और मैं मुझे अदालत से अपने केस के विषय में बोलने से मना किया गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के केस में बोलने से। सोमनाथ जी, आप वकील हैं भाई, आतिशी जी बता दीजिएगा, गलत तो नहीं कह रहा हूं। दीपक भाई भी वकील है, मना नहीं किया है, आज बेल में बिल्कुल मना नहीं किया है। तो मैं इस कोर्ट के इस आदेश का अक्षरशः पालन करूंगा। अपने केस से संबंधित कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और बोलना चाहिए, बोलूंगा, बोलो। अपने केस के बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि कोर्ट का आदेश है। सौरभ भाई कह रहे हैं बोलने भी नहीं देंगे, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन केजरीवाल जी के और मनीष सिसोदिया जी के केस के बारे में बोलूंगा। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमारे नेता 100% ईमानदार हैं और उनको दबाने, डराने, झुकाने, लाठी चलाने, मुकदमे लिखने और जेल भेजने की कोशिशें बंद करो। वो बाहर आएंगे, पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ बाहर आएंगे। मैं इस पूरी लड़ाई में एक वो शख्स जिसने अपने बेबाक तर्कों से अदालत के सामने पूरे सच को लाने का काम किया, अभिषेक मनु सिंघवी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। और कल कुछ मैं अस्पताल में था, ऊल जलूल खबर चल रही थी, ऊल जलूल खबर। एक बात याद रखना, इस शरीर के एक एक अंग में निष्ठा है, ईमानदारी है, सच्चाई है और पार्टी के लिए जीने और मरने का जज्बा है।